हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को विलोपन विधि से केवल हल करेंगे, क्योंकि हमने पहले प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना जान गए हैं। तो हम लोग केवल विलोपन विधि से इसे हल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है, ठीक ना। तो वैसे तो हम लोग एक दो क्वेश्चन हल करेंगे तो वो हमको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। x + y = 5, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। 2x - 3y = 4, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसी रूप में दोनों समीकरण को व्यक्त करते हैं, यानी कि दाहिने पक्ष में अंक रहेगा और बाएं पक्ष में दोनों चर वाले पद रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कोई यक्स वाला पद बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे 2x है, तो ये बराबर है नहीं। और फिर देखना है कि क्या y वाले पद बराबर हैं। देखिए y यहाँ 3y है, अभी प्लस माइनस चिन्ह पर न ध्यान दीजिए, चिन्ह पर नहीं ध्यान देना है, केवल अंकों पर। तो y और 3y ये भी नहीं बराबर हैं। तो विलोपन विधि का मतलब कि विलोपन का मतलब विलुप्त करना, गायब करना। तो हम यदि एक पद को, x वाले पद को यदि गायब कर दें तो केवल y वाला पद बचेगा, तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। और यदि हम लोग y का मान यानी कि y वाले पद को हटा दें तो केवल x बचेगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसका हल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x है, तो यदि मैं पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। तो एक पद 2x बराबर हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 3y हो जाएगा। तो 3y जब हो जाएगा तो हम लोग y से y कट जाएगा कि तब x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में गुणा होता है। सबसे पहले बाएं पक्ष में करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 2 × 5 = 10। तो अब हम लोग इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 2 में हमें 1 से गुणा करना है, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। 2x - 3y = 4, इसे हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए 2x = 2x है और चिन्ह भी बराबर है। तो यदि हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दें तो 2x वाला पद कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को अब घटा दीजिए। तो घटाने के लिए सबसे पहले बाएं पक्ष हम घटाते हैं। तो 3 का बायां पक्ष है 2x + 2y, ठीक ना। फिर माइनस, अब इसका चौथे का बाएं पक्ष है 2x - 3y = अब दाहिना पक्ष घटाते हैं तो दाहिना पक्ष में 10 - 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसे विस्तार कर लेते हैं। 2x + 2y फिर -2x, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो
3y बराबर 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा। अब देखिए 2x कट जाएगा। अब 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y बराबर 6। तो यहाँ से y बराबर हो गया 6/5। यहाँ 5 गुणा y है तो भाग हो जाएगा। देखिए y बराबर 6/5 आ गया। अब इसी मान को समीकरण 1 2 3 4 किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 सरल दिख रहा है तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई का मान है 6/5 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। इधर प्लस 6/5 है तो इधर आएगा तो ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम लोग ऐसे गुणा करते हैं। तो 5 × 5 = 25 माइनस 6/5। तो x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 19/5। ठीक ना। तो इस तरीके से x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो इसे हम लोग समीकरण 1 और 2 नाम दे देते हैं। तो पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं x वाले पद को बराबर करना चाहता हूँ तो पहले समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 × 3 = 6x हो जाएगा। और इस वाले समीकरण में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3 दूना 6x होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे y का मान बराबर करेंगे, क्योंकि यदि हम लोग दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना के 4y हो जाएगा और 4y बराबर हो गया। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसे वैसे ही लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गया। और दूसरा समीकरण में 2 से गुणा करना है, तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। तो इसे हम लोग समीकरण 3 नाम दे देते हैं और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो अब हमें देखिए 4y वाला पद बराबर है। अब चिन्ह देखते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस दोनों चिन्ह विपरीत हैं। तो जब विपरीत चिन्ह रहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, तभी जोड़ेंगे तभी तो कटेगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो अब सबसे पहले बायां पक्ष इन दोनों का जोड़ेंगे। तो बायां पक्ष है समीकरण 3 का 3x प्लस 4y। अब इसका चौथे का बायां पक्ष जोड़ देते हैं, प्लस 4x माइनस 4y बराबर 10 प्लस 4 हो गया। ठीक ना। तो यहाँ पे अब देखिए 4y माइनस 4y ये दोनों कट जाएंगे और 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x बराबर 10 × 4 = 14। तो यहाँ से x बराबर हो गया 14/7 बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 हो गया। अब इस x बराबर 2 को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो x बराबर 2 यहाँ रख देते हैं। तो 3 × 2 प्लस 4y बराबर 10 हो गया। 3 दूना 6 और प्लस 6 जब इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 माइनस 6 और 4y बराबर 10 में से 6 घटेगा 4 आएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 4/4, यानी कि y बराबर 1 आ गया। ठीक ना। तो इस तरीके से x बराबर 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक ना। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए दाएं पक्ष में अंक होना चाहिए और बाएं पक्ष में चर वाले पद होना चाहिए। तो हम लोग उसी रूप में इसे बना लेते हैं। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। -4 से इधर आएगा तो +4।
तो इसे अब हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। और ये हो जाएगा 9x, इधर प्लस 2y तो इधर आएगा तो -2y बराबर 7 हो गया। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें देखिए, यदि यक्स वाला पद को बराबर किया जाए तो पहले पद में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 9x बराबर होगा। और यदि हमें 5y और 2y इस y वाले पद को बराबर करना है तो पहले समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसके गुणांक 2 से, और इसमें 5 से गुणा करने पड़ेगा, यानी कि इसके गुणांक 5 से, ठीक ना। तब ये बराबर आ जाएंगे, 10y आ जाएंगे। तो हम लोग पहले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस 3 पाँचे 15y बराबर 3 चौक 12। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। और समीकरण 2 में जब 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण वही रहेगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो इस तरीके से ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों 9x बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो बायां पक्ष घटा दे लेते हैं। तो तीसरे का बायां पक्ष है 9x माइनस 15y, फिर माइनस चौथे का बायां पक्ष है 9x माइनस 2y बराबर 12 माइनस 7, ठीक ना। तो अब इसे हल कर लेते हैं, 9x माइनस 15y, तो ये हो जाएगा 9x, फिर माइनस माइनस प्लस 2y बराबर, अब 12 में से 7 जाएगा तो ये आएगा 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 9x बराबर है और विपरीत चिन्ह भी है तो कट जाएंगे, और माइनस 15y प्लस 2y इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -13y बराबर 5। तो y बराबर हो गया 5 बटा -13। तो इस तरीके से y बराबर हम लोग लिख सकते हैं -5 बटा 13, ठीक ना। तो इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। तो ये हो जाएगा 3x, फिर -5 गुणा y का मान है -5 बटा 13 बराबर 4। अब x का मान निकाल लेते हैं यहीं से, 3x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा 25 बटा 13 बराबर 4। तो इस तरीके से 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25 बटा 13। इधर इसे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा चिन्ह। अब 13 का इसमें गुणा करिए, 13 चौक 52, 52 माइनस 25 बटा 13 हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए, अब हम लोग घटाएंगे। अब 52 में से जब 25 अब घटाएंगे तो ये आता है 27 बटा 13, ठीक ना। अब हम यहाँ से x का मान निकालना चाहे तो x बराबर हो जाएगा 27 बटा, चूँकि यहाँ पे 3 का गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3 गुणा 13, ठीक ना। और 3 9 27 होता है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से x बराबर 9 बटा 13 हो गया, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस रूप का है, तो इसे हम लोग सरल करके छोटा कर लेते हैं। तो पहला समीकरण है x बटे 2 प्लस 2y बटा 3 माइनस 1 बराबर -1, यहाँ बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके हर का। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, फिर 2 का 6 में भाग देते हैं, 2 तिया 6, और 3 का इसमें गुणा कर दीजिए 3x, फिर प्लस 3 दूना 6 और 2 दूना के 4, y बराबर हो गया -1, ठीक। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण लिखते हैं x माइनस y बटा 3 बराबर 3। तो अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 3x माइनस y पूरे का बटा 3 बराबर 3। तो 3x माइनस वाई बराबर, अब देखिए 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का गुणा नहीं करना पड़ेगा, 3x, क्योंकि 3x बराबर हैं और चिन्ह भी बराबर है।
तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है 3x प्लस 4y और इसका दूसरे का बायां पक्ष है माइनस हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, अब इसका दाहिना पक्ष है समीकरण 1 का -6 और दूसरे का है 9, तो घटाएंगे तो -9 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस वाई बराबर -6 -9 -15 होता है। अब 3x कट जाएगा, 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा 5y बराबर -15, ठीक ना। तो y बराबर हो जाएगा -15/5 बराबर -3। तो यहाँ से y का मान -3 निकल गया। अब इसे समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, तो इसे लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4 गुणा y का मान -3 बराबर -6, तो 3x प्लस 4 गुणा -3 -12 बराबर -6 हो गया। 3x बराबर -12 सीधा आएगा तो +12 फिर -6 बराबर ये हो जाएगा 6, ठीक ना। तो यहाँ गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, तो x बराबर 6/3 बराबर 2, तो इस तरीके से x बराबर ये 2 आ गया, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन हल हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।